परक्राम्य में लिखित अधिनियम 1881। 1881 का अधिनियम संख्यांक 26। अधिनियमन की तारीख है 9 दिसंबर 1881। वचन पत्रों, विनिमय पत्रों और चेकों से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करने के लिए अधिनियम। उद्देशिका है परक्राम्य में लिखित अधिनियम 1881 की कि वचन पत्रों, विनिमय पत्रों और चेकों से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है। अतः एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है। अध्याय 1 है प्रारंभिक। धारा 1 संक्षिप्त नाम। यह अधिनियम परक्राम्य में लिखित अधिनियम 1881 कहा जा सकेगा। स्थानीय क्षेत्र, हुंडियों आदि से संबंधित प्रथाओं की व्यावृत्ति प्रारंभ। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, किंतु इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात इंडियन पेपर करेंसी एक्ट 1871 की धारा 21 पर या किसी प्राच्य भाषा में किसी भी लिखित से संबंधित किसी भी स्थानीय प्रथा पर प्रभाव नहीं डालता, परंतु ऐसी प्रथाएं लिखित के निकाय के किन्हीं भी ऐसे शब्दों द्वारा जिनसे यह आशय दर्शित हो कि उसके पक्षकारों के विधिक संबंध इस अधिनियम द्वारा शासित होंगे, अपवर्जित की जा सकेगी और यह 1 मार्च 1882 को प्रवृत्त होगा। धारा 2 अधिनियमों का निरसन। तो निरसन अधिनियम 1891 की धारा 2 तथा अनुसूची का 1 भाग 1 द्वारा निरसित है। निर्वचन खंड। इस अधिनियम में बैंकार के अंतर्गत बैंकार के तौर पर कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति और कोई भी डाकघर, बचत बैंक आता है। तो अध्याय 2 देखते हैं कि वचन पत्रों, विनिमय पत्रों और चेकों के विषय में। तो धारा 4 कहती है वचन पत्र। तो वचन पत्र बैंक नोट या करेंसी नोट न होने वाली ऐसी लेखबद्ध लिखित हैं जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार उस लिखत के वाहक को धन की एक निश्चित राशि संदत करने का उसके रचयिता द्वारा हस्ताक्षरित अशर्त वचन अंतर्विष्ट हो। दृष्टांत देखते हैं कि क शब्दों वाली लिखतों पर हस्ताक्षर करता है कि मैं ख को या उसके आदेशानुसार 500 रुपए संदत करने का वचन देता हूं। दूसरा उदाहरण देखें कि मैं स्वीकार करता हूं कि प्राप्त मूल्य के लिए मैं ख का 1000 रुपए का ऋणी हूं जो मांग पर संदत किए जाने हैं। अगला उदाहरण देखिए, श्री ख, मैं आपका 1000 रुपए का देनदार हूं। अगला, मैं ख को 500 रुपए और वे अन्य सब राशियां जो उसे शोध्य होंगी संदत करने का वचन देता हूं। मैं ख को 500 रुपए उसमें से पहले वह धन काटकर जिसको वह मुझे देनदार हो संदत करने का वचन देता हूं। ग के साथ अपने विवाह के 7 दिन के पश्चात मैं ख 500 रुपए संदत करने का वचन देता हूं। मैं घ की मृत्यु पर ख को 500 रुपए देने का वचन देता हूं, परंतु यह तब जबकि ग वह राशि संदत करने के लिए पर्याप्त धन मेरे लिए छोड़ जाए। मैं वचन देता हूं कि मैं निकटतम आगामी 1 जनवरी को ख को 500 रुपए संदत करूंगा और अपना काला घोड़ा उसे परिदत्त करूंगा। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः क और ख से अंकित लिखत जो हैं वो वचन पत्र हैं और क्रमशः ग, घ, अंग, च, छ, ज से अंकित लिखित वचन पत्र नहीं है। तो देखिए ग वचन पत्र नहीं है, घ उदाहरण वचन पत्र नहीं है, अंग वचन पत्र नहीं है, च वचन पत्र नहीं है, छ वचन पत्र नहीं है और ज वचन पत्र नहीं है। देखते हैं अगली धारा 5 विनिमय पत्र। तो विनिमय पत्र ऐसे लेखबद्ध लिखित है जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को यह निर्देश देने वाला उसके रचयिता द्वारा हस्ताक्षरित अशर्त आदेश अंतर्वृष्ट हो कि वह एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार या उस लिखत के वाहक को ही धन की एक निश्चित राशि संदत करे। तो संदाय करने का वचन या आदेश इस धारा और धारा 4 के अर्थ में इस कारण सशर्त नहीं है कि उस रकम या उसके किसी किस्त के संदाय के समय के बारे में यह अभिव्यक्त है कि वह किसी ऐसे
विनिर्दिष्ट घटना के होने के पश्चात एक निश्चित कालावधि के बीत जाने पर होगा, जो मामूली मानवीय प्रत्याशा के अनुसार असंभावी है, यद्यपि उसके होने का समय अनिश्चित हो। तो देय राशि इस धारा और धारा 4 के अर्थ में निश्चित मानी जा सकेगी, यद्यपि उसके अंतर्गत भावी ब्याज हो वह विनिमय की उपदर्शित दर पर देय हो और विनिमय के अनुक्रम के अनुसार हो, यद्यपि लिखत में यह उपबंध हो कि किसी किस्त के संदाय में व्यतिक्रम होने पर अदत्त अतिशेष शोध्य हो जाएगा। तो वह व्यक्ति जिसके बारे में यह स्पष्ट है कि उसे निर्देश दिया गया है या संदाय किया जाना है, इस धारा और धारा 4 के अर्थ में एक निश्चित व्यक्ति माना जा सकेगा, यद्यपि उसका नाम अशुद्ध दिया गया हो या वह केवल वर्णन द्वारा ही अभिहित हो। धारा 6 चेक एक ऐसा विनिमय पत्र है जो विनिर्दिष्ट बैंकार पर लिखा गया है और उसका मांग पर से अन्यथा देय होना अभिव्यक्त नहीं है, और इसके अंतर्गत संक्षेपित चेक या इलेक्ट्रॉनिक प्रतिरूप या इलेक्ट्रॉनिक रूप में चेक भी हैं। स्पष्टीकरण 1 इस धारा के प्रयोजनों के लिए क इलेक्ट्रॉनिक रूप में चेक से किसी कंप्यूटर साधन का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लिखा गया और किसी सुरक्षित प्रणाली में अंकीय चिन्हक, ज्यामितीय चिन्हक सहित या उसके बिना सहित तथा यथास्थिति असममित गूढ़ प्रणाली या इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक सहित लिखा गया कोई चेक अभिप्रेत है। ख संक्षेपित चेक से ऐसा चेक अभिप्रेत है जिससे समाशोधन चक्रण के अनुक्रम में समाशोधन गृह द्वारा या बैंक द्वारा पारेषण के लिए किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रतिरूप के उत्पादन पर तत्काल संदाय करे या प्राप्त करके चेक का आगे का वास्तविक संचलन लिखत में प्रतिस्थापित करके संक्षेपित किया गया है। स्पष्टीकरण 2 कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए समाशोधन गृह पद से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृह या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उस रूप में मान्यता प्राप्त समाशोधन गृह अभिप्रेत है। स्पष्टीकरण 3 इस धारा के प्रयोजन के लिए असममित गूढ़ प्रणाली, कंप्यूटर साधन, अंकीय चिन्हक, इलेक्ट्रॉनिक रूप और इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में उनके हैं। धारा 7 लेखीवाल तो ऊपरवाल, लेखीवाल और ऊपरवाल विनिमय पत्र या चेक का रचयिता उसका लेखीवाल कहलाता है और संदाय करने के लिए तद द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति जो है वो ऊपरवाल कहलाता है। जिक्रीवाल जबकि विनिमय पत्र में या उस पर के किसी पृष्ठांकन में ऊपरवाल के अतिरिक्त किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ है जिसके पास आवश्यकता पड़ने पर लेनगी के लिए माना जाना है, तब ऐसा व्यक्ति जिक्रीवाल कहलाता है। प्रतिग्रहिता विनिमय पत्र पर या यदि उसके एक से अधिक मूल प्रतियां हों तो ऐसी मूल प्रतियों में से एक पर विनिमय पत्र के ऊपरवाल द्वारा उसकी अनुमति हस्ताक्षरित कर दी जाने के पश्चात धारक को या तन्निमित्त किसी व्यक्ति को उसका परिधान करने के पश्चात या ऐसे हस्ताक्षर की सूचना करने के पश्चात विनिमय पत्र का ऊपरवाल प्रतिग्रहिता कहलाता है। आदरणार्थ प्रतिग्रहिता जबकि विनिमय पत्र अप्रतिग्रहण के लिए या बेहतर प्रतिभूति के लिए टिप्पणित या प्रसाक्षायित हो गया है और लेखीवाल या उसके पृष्ठांककों में से किसी के आदरणार्थ उसे कोई व्यक्ति प्रसाक्षाधीन प्रतिग्रहित करता है तो ऐसा व्यक्ति आदरणार्थ प्रतिग्रहिता कहलाता है। पाने वाला लिखत में नामित वह व्यक्ति जिसे या जिसके आदेश पर धन संदत्त किया जाना है लिखत द्वारा विनिर्दिष्ट हो पाने वाला कहलाता है। धारा 8 धारक वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक के धारक में से कोई भी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्वयं अपने नाम से या उस पर कब्जा रखने का और उस पर शोध्य रकम उसके पक्षकारों से प्राप्त करने का या वसूल करने का हकदार होता है। जहां की विनिमय पत्र, वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक खो जाता है या नष्ट हो जाता है, वहां उसका धारक वह व्यक्ति है जो कि ऐसे खो जाने या नष्ट हो जाने के कारण के होने से समय ऐसा हकदार था।
धारा 9 सम्यक अनुक्रम धारक। सम्यक अनुक्रम धारक से ऐसा कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जो वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक में वर्णित रकम के देय होने के पूर्व यह विश्वास करने का कि जिस व्यक्ति से उसे अपना हक व्युत्पन्न हुआ है उस व्यक्ति के हक में कोई त्रुटि वर्तमान थी, पर्याप्त हेतु रखे बिना उस दशा में जिसमें कि वह वाहक को देय है उस पर प्रतिफलार्थ काबिज हो गया है, अथवा उस दशा में जिसमें कि वह आदेशानुसार देय है उसका पाने वाला या पृष्ठांकित हो गया है। धारा 10 सम्यक अनुक्रम में संदाय। सम्यक अनुक्रम में संदाय से लिखत पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उस लिखत के प्रकट शब्दों के अनुसार सद्भावपूर्वक और उपेक्षा के किए बिना ऐसी परिस्थितियों में किया गया संदाय अभिप्रेत है जिससे यह विश्वास करने के लिए युक्त आधार नहीं पैदा होता कि वह उसमें वर्णित रकम का संदाय पाने का हकदार नहीं है। धारा 11 अंतर्देशी लिखित। भारत में लिखित या रचित और भारत में देय किया गया या भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा लिखित वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक अंतर्देशीय लिखित समझा जाएगा। धारा 12 विदेशी लिखित। ऐसी कोई लिखित जो ऐसे लिखित, रचित या देय रचित नहीं है विदेशी लिखित समझी जाएगी। धारा 13 परक्राम्य लिखित। परक्राम्य लिखित से या तो आदेशानुसार या वाहक को देय वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक अभिप्रेत है। स्पष्टीकरण 1 वह वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक आदेशानुसार देय है जिसका ऐसे देय होना अभिव्यक्त हो और जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति को देय होना अभिव्यक्त हो, जिसमें अंतरण को प्रतिषिद्ध करने वाले शब्द या यह आशय उपदर्शित करने वाले शब्द की वह अंतरणीय नहीं है, अंतर्विष्ट न हो। स्पष्टीकरण 2 वह वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक वाहक को देय है जिसमें यह अभिव्यक्त हो कि वह ऐसे देय है या जिस पर एकमात्र या अंतिम पृष्ठांकन निरंक पृष्ठांकन है। स्पष्टीकरण 3 जहां की वचन पत्र, विनिमय पत्र, चेक का या तो मूलतः या पृष्ठांकन द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्ति के आदेशानुसार न कि उसे या उसके आदेशानुसार देय होना अभिव्यक्त है, वहां ऐसा होने पर भी वह उसके विकल्प पर उसे या उसके आदेशानुसार संदेह है। उपधारा 2 परक्राम्य लिखित 2 या अधिक पाने वालों को संयुक्ततः देय रचित की जा सकेगी या वह अनुकल्पतः 2 पाने वालों में से एक को या कई पाने वालों में से एक को या कुछ को देय रचित की जा सकेगी। धारा 14 परक्रामण जबकि वचन पत्र, विनिमय पत्र, चेक किसी व्यक्ति को ऐसे अंतरित कर दिया जाता है कि वह व्यक्ति उसका धारक हो जाता है, तब वह लिखत परक्रामित कर दी गई यह कहा जाता है। धारा 15 पृष्ठांकन जबकि परक्राम्य लिखत का रचयिता या धारक ऐसे रचयिता के रूप में हस्ताक्षर करने से अन्यथा परक्रामण के प्रयोजन के लिए उसके पृष्ठ पर या मुख भाग पर उससे उपाब्ध कागज की पर्ची पर हस्ताक्षर करता है या परक्राम्य लिखित के रूप में पूर्ति किए जाने के लिए आश्रित स्टाम्प पत्र पर उसी प्रयोजन के लिए ऐसे हस्ताक्षर करता है, तब यह कहा जाता है कि वह उसे पृष्ठांकित करता है और वह पृष्ठांकक कहलाता है। धारा 16 निरंक पृष्ठांकन या पूर्ण पृष्ठांकन। उपधारा 1 यदि पृष्ठांकक केवल अपना नाम हस्ताक्षरित करता है तो पृष्ठांकन निरंक कहलाता है और यदि वह लिखित वर्णित रकम किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार संदत करने का निर्देश जोड़ देता है तो पृष्ठांकन पूर्ण कहलाता है और ऐसा विनिर्दिष्ट व्यक्ति लिखत का पृष्ठांकिती कहलाता है। पृष्ठांकिती इस अधिनियम के जो उपबंध पाने वाले से संबंधित हैं वो पृष्ठांकिती को आवश्यक उपांतरों सहित लागू होंगे। धारा 17 संदिग्धार्थ लिखत जहां की लिखत का अर्थ वचन पत्र या विनिमय पत्र दोनों लगाया जा सकता है, वहां धारक अपने निर्वाचन द्वारा उनमें से किसी भी रूप में बरत सकेगा और तत्पश्चात वह लिखत तदनुसार बरती जाएगी। धारा 18 जहां की रकम अंकों और शब्दों में भिन्नता कथित है, यदि वह रकम जिसके संदत किए जाने का वचन आदेश दिया गया है
अंकों और शब्दों में भिन्नता कथित है, तो शब्दों में कथित रकम वह होगी जिससे संदत किए जाने का वचन या आदेश दिया गया है। धारा 19 मांग पर देय लिखत, वह वचन पत्र या विनिमय पत्र जिसमें संदाय का कोई समय विनिर्दिष्ट नहीं है और चेक मांग पर देय होते हैं। धारा 20 स्टाम्पित अधूरी लिखित, तो जहां की एक व्यक्ति भारत में परक्राम्य लिखत संबंधी तत्समय प्रवृत्ति विधि के अनुसार स्टाम्पित और या तो पूर्णतः निरंक या उस पर अपूरित परक्राम्य लिखत लिखकर कोई कागज हस्ताक्षरित करता है और किसी दूसरे को परिदत्त कर देता है, जहां वह उसके धारक को तद्वारा यह प्रथम दृष्टया प्राधिकार देता है कि वह किसी भी रकम के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट हो और उस रकम से अधिक न हो, जिसके लिए वह स्टाम्प पर्याप्त है, परक्राम्य लिखत पर यथास्थिति रच ले या पूर्ण कर ले। ऐसे हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति अपनी उस हैसियत में जिसमें उसने उस पर हस्ताक्षर किया है, किसी भी सम्यक अनुक्रम धारक के प्रति ऐसी रकम के लिए ऐसी लिखत पर दायी होगा, परंतु सम्यक अनुक्रम धारक से भिन्न कोई भी व्यक्ति लिखत परिदत्त करने वाले व्यक्ति को उस रकम से अधिक कुछ वसूल न करेगा जो उसके द्वारा तद्दीन संदत की जाने के लिए आशयित थी। धारा 21 दर्शन पर, उपस्थापन पर और दर्शनोपरांत, तो वचन पत्र विनिमय पत्र में दर्शन पर, उपस्थापन पर शब्दों से मांग पर अभिप्रेत है। दर्शनोपरांत शब्द से वचन पत्र में दर्शनार्थ, उपस्थापन के पश्चात तथा विनिमय पत्र में प्रतिग्रहण या अप्रतिग्रहण के लिए टिप्पण या अप्रतिग्रहण के लिए प्रसाक्ष के पश्चात अभिप्रेत है। धारा 22 परिपक्वता, वचन पत्र या विनिमय पत्र की परिपक्वता उस तारीख को होती है जिसको वह शोध्य हो जाता है। अनुग्रह दिवस, हर वचन पत्र पर, विनिमय पत्र की जिसका मांग पर, दर्शन पर या उपस्थापन पर देय होना अभिव्यक्त नहीं है, परिपक्वता उस तारीख के तीसरे दिन होती है जिसको उसका देय होना अभिव्यक्त है। धारा 23 जो विनिमय पत्र या वचन पत्र तारीख या दर्शन से इतने मास के पश्चात देय हैं, उनकी परिपक्वता की गणना। तो देखिए, उस तारीख की गणना करने में जिसको वह वचन पत्र या विनिमय पत्र जो ऐसे रचित हैं कि वह तारीख या दर्शन से निश्चित मासों की संख्या या किसी निश्चित घटना के पश्चात देय हैं, परिपक्व हो जाता है, वह कथित कालावधि मास के उसी दिन को जो लिखत की तारीख का है या जिसको लिखत प्रतिग्रहण या दर्शन के लिए उपस्थापित की गई है या अप्रतिग्रहण के लिए टिप्पणी या अप्रतिग्रहण के लिए प्रसाक्षित की गई है या वह घटना होती है या वहां लिखत दर्शन के कथित संख्या के मास पश्चात देय होने वाला विनिमय पत्र है और आदरणार्थ प्रतिग्रहित किया गया है, वहां उस तारीख वाले दिन को जिसको वह ऐसे प्रतिग्रहित की गई थी पर्यवसित समझी जाएगी। यदि जिस मास में वह कालावधि पर्यवसित होगी उसमें वह तारीख वाला दिन नहीं है, तो वह कालावधि ऐसे मास के अंतिम दिन को पर्यवसित समझी जाएगी। दृष्टांत से देखते हैं कि 29 जनवरी 1878 तारीख की एक परक्राम्य लिखित ऐसे रचित है कि वह उस तारीख के एक मास के पश्चात देय है। लिखत 28 फरवरी 1878 के पश्चात तीसरे दिन परिपक्व हो जाती है। 30 अगस्त 1878 तारीख की एक परक्राम्य लिखित ऐसे रचित है कि वह उस तारीख के 3 मास पश्चात देय है, तो लिखत 3 दिसंबर 1878 को परिपक्व हो जाती है। 31 अगस्त 1878 तारीख का एक वचन पत्र ऐसे रचित है कि वह उस तारीख के 3 मास पश्चात देय है, तो लिखत 3 दिसंबर 1878 को परिपक्व हो जाती है। धारा 24 जो विनिमय पत्र या वचन पत्र तारीख या दर्शन से इतने दिनों के पश्चात देय है, उसके परिपक्वता की गणना। तो उस तारीख की गणना करने में जिसको वह वचन पत्र या विनिमय पत्र जो ऐसे रचित है कि वह तारीख से या दर्शन से या किसी निश्चित घटना से दिनों की निश्चित संख्या के पश्चात देय है, परिपक्व हो जाता है, उस तारीख का या प्रतिग्रहण या दर्शन के लिए उपस्थापित करने का या अप्रतिग्रहण के लिए प्रसाक्ष का दिन या वह दिन जिस दिन वह घटना घटित होती है अपवर्जित कर दिया जाएगा। धारा 25 जबकि परिपक्वता का दिन लोक अवकाश दिन है, तो जबकि वह दिन जिसको कोई वचन पत्र विनिमय पत्र परिपक्व हो जाएगा लोक अवकाश का दिन है,
तब लिखत निकटतम पूर्व कारोबार वाले दिन शोध्य समझी जाएगी। स्पष्टीकरण लोक अवकाश का दिन पद के अंतर्गत रविवार आता है और कोई भी अन्य दिन आता है जिसे केंद्रीय सरकार ने शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा लोक अवकाश दिन घोषित किया है।